नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा था कि पैसों को लेके मैं एक अलग सा मार्गदर्शन लेके आऊँगी टैरो की तरफ से। तो यही है वो वीडियो। तो चलिए देखते हैं पैसों को लेके इस महीने के लिए आपका क्या मार्गदर्शन आता है। वैसे भी कुछ ही दिन बाकी है ये महीना ख़त्म होने के लिए, फिर भी देखते हैं। और कोशिश रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, पर फिर भी देखते हैं। तो पहला ही कार्ड है, ये काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। और इस कार्ड को देख के साफ साफ नज़र आ रहा है कि आज तक आपने कड़ी मेहनत की है। बहुत मेहनत से आपने बहुत कुछ कमाया है, आपने बहुत कुछ सीखा है। और उस वजह से यहाँ पे ये जो सनफ्लावर दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही, और ये जो फूल खिले दिख रहे हैं, पेड़ वगैरह, इतनी हरियाली दिख रही है, बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है दर्शकों। कि मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने बहुत कुछ अच्छा, यूँ कह सकती हूँ कि बोया है आज तक, और इसी का फल है ये। बस आपको थोड़ा यहाँ पे मुझे ना दो चीज़ें लग रही है पैसों को लेके। ये कहूँगी कि ज़्यादा किसी से आप ना बांटिए मत कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके पास कितने पैसे, आप कितनी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह क्या है, बिजनेस करते हैं तो कितनी कमाई है, क्या है, थोड़ा खुद के पास रखिएगा, थोड़ा संभल के रहना है। ये कार्ड देख के कह सकती हूँ। और कुछ लोग मुझे खामोखा यहाँ पे डरते हुए दिख रहे हैं कि अगर मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। नकारात्मक ना सोचिएगा, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ की है मेहनत, और ऐसे ही करते रहिएगा। बहुत अच्छा कार्ड है, पहला ही कार्ड अच्छा कार्ड आया है। दूसरा कार्ड है ये, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि, खैर यहाँ पे दो औरतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ औरतों के लिए है। पर इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आप ना पहल करना चाहते हैं, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है। पर कहीं पे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपके अंदर की आवाज़ की नहीं सुन रहे हैं, कि मतलब वो जो इंट्यूशन जिसे कहते हैं ना, आपके भीतर से आपको कुछ संदेश मिल रहे हैं, आपके भीतर से आपको कुछ कहा जा रहा है जो आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो कृपया मैं यूँ कहना चाहूँगी, शांत बैठिए, रात की शांति में बैठिए, थोड़ा ध्यान लगा के बैठिए। जानती हो, अगर आपने कभी मतलब ध्यान लगाया ही नहीं तो बहुत सारे विचार आते हैं, पर फिर भी थोड़ा मन को शांत करने बैठिए और आप खुद के भीतर जाने की कोशिश कीजिए। क्या आपको उस एक परिस्थिति को लेके आवाज़ निकल के आती है, ये देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कार्ड तो काफ़ी अच्छा है कि आप शांत बैठने वालों में से तो नहीं है, हमेशा जो तैर किया कर दिया। पर इस वक्त शायद ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे आपको आपके अंदर की आवाज़ का सुनना है। तो यूँ कहूँगी, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अंदर की आवाज़ हमेशा सही हमें सलाह देती है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कार्ड्स के मुझे यहाँ पे मिश्रण दिख रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। और दर्शकों को ये कहना चाहूँगी इस कार्ड को देख के कि माना कि पैसा ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, कमाना चाहिए, पर इसके साथ ये भी देखिएगा कि आप खुद को घसीटते तो नहीं ना जा रहे ये सब के चक्कर में, ये सब कमाने के मामले में। ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के, और ये जो चित्र है इसे देख के ऐसा लग रहा है, ज़रूरत भी नहीं फिर भी आप खुद को बहुत ज़्यादा ना, आप खुद पे ना प्रेशर डाल रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। और उसका नतीजा ये होगा कि भाई आप ही पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे। हो सकता है आपकी तबीयत पे इसका असर हो सकता है, बुरा असर हो सकता है। ज़रा सोचिए कि अगर आपकी तबीयत ही ढंग की नहीं रही तो पैसा क्या काम का कमाने का, वही पैसा तो आपके सब दवाइयों में खर्चा हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा हो जाएगा। जितना हो सके उतना काम कीजिए दर्शकों, पैसों के लिए इतना भी ये मत होइए। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए आपको इतनी, यूँ कह सकती हूँ, डबल मेहनत करनी पड़ रही है, पर प्लीज़ खुद के बारे में सोचिए, ये कहना चाहूँगी मैं। या फिर हो सकता है जो रास्ता आपने चुना है वो आगे जाके आपको कुछ नहीं देगा, बस समाप्ति देने वाला है। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये कहना चाहूँगी। कि अगर आपको ऐसा पहले ही लग रहा है कि नहीं ये शायद मुझे कहीं नहीं लेके जाएगा, इसमें मेरा ही नुकसान है, तो सावधान रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बादल भी जो दिख रहे हैं ना, काले बादल या वो ग्रे कलर के बादल है, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि जो भी रास्ता आपने चुना है ना, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, थोड़ा गौर कीजिएगा।
अरे वाह! काफ़ी अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पैसों को लेके कोई मौका मिलने वाला है और ये मौका बहुत ही सुनहरा खूबसूरत सा होने वाला है। इसे गँवाइएगा मत, बहुत ही खूबसूरत सा मौका है। तो बस आपको थोड़ा ना उसके प्रति ना अलर्ट रहना है कि हाँ, यही ये मौका है। हो सकता है आप थोड़ी अगर जानकारी पाने की कोशिश करें तो आपको पता भी लग जाए कि हाँ, यही वो मौका है और ये मुझे कहाँ से कहाँ तक एक सकारात्मक रास्ते पे लेके जा सकता है। बहुत ही अच्छा कार्ड है दर्शकों, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगी। तो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है सॉरी, आप ना जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है। मतलब हो सकता है कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप, ये तो साफ-साफ नज़र आ रहा है। पर उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दर्शकों। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का भी ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने पहले ही बहुत कुछ पा लिया है, कमा लिया है, खामोखा मतलब दूसरों की मुँह लग के या जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप अगर ज़्यादा आपका ध्यान डालोगे ना, तो हो सकता है कोई एक अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाए या जो ये आपकी तरफ आ रहा है ना, ये निकल जाए। तो ज़रा सोचिएगा क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ पा लिया है, कमा लिया है। ज़्यादा जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। तो मतलब कहते हैं ना कि मेक हेल्दी चॉइसेस, कि अगर आप जो भी मतलब चुन भी रहे हैं तो वो सोच समझ के चुनिएगा। अरे वाह! काफ़ी अच्छा कार्ड आया हुआ है, फूल का कार्ड। तो फिर से यही दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, आप आपकी दिल की सुनने वाले हो। पर थोड़ा संभल के, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये जो कुत्ता है जो ये इनके हाथ में इसके साथ है, ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ना आपको खामोखा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप आगे तो बढ़ जाइए, सब कुछ कीजिए, मैं यूं तो नहीं कहूँगी कि मत कीजिएगा, पर यहाँ पे साथ साथ ऐसा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके ना कुछ लोग हैं जो आपके ना आपको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। मतलब कुछ शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस आप तैर कर रहे हो, बस आप सपने देख रहे हो और आपको कहाँ से कहाँ तक आपके वो जो लोग हैं ना लेके गए, अरे तुम तो ऐसा करोगे, अरे तुम ये करोगे, वो करोगे, वो कह रहा। थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि ये कहना चाहूँगी, ठीक है, कुछ दोस्त सच में अच्छे होते हैं, हितचिंतक होते हैं, पर सब लोग ऐसे नहीं होते, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस वाली ऊर्जा महसूस हो रही है कि दूसरों का सुन के आप ना उस रास्ते पे चले जा रहे हो। ठीक है, जाइए, पर थोड़ा संभल के भी रहिए। ये कहूँगी कि थोड़ा रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए कि आपने जो रास्ता चुना है ये आपको सच में कहाँ तक लेके जाएगा वगैरह। ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। ज़्यादा बहते मत जाइए, यूँ कहना चाहूँगी। जी, ज़्यादा बहते मत जाइए क्योंकि आगे आप गिर भी सकते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो। अरे वाह! अच्छा कार्ड है दर्शकों कि आपको कोई स्पष्टता मिलेगी, आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है और हो सकता है नई-नई कल्पनाएँ आपको आ जाएँ पैसों को लेके कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे बचा सकते हैं, आप कैसे कमा सकते हैं, जो भी हो। और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ना धीरे-धीरे करके अस्तित्व में भी लाने की कोशिश करोगे। पर इसका मैं ये एक कहना चाहूँगी कि ये आपको सफलता भी दे देगा कि जो भी आपको कल्पनाएँ वग़ैरह आ रही है ना, ये आपको सफलता भी दे देगा। पर दर्शकों इसका मतलब ये नहीं कि आप ना घमंडी हो जाओ, अब बहुत ईगो में चले जाओ या एक प्राउडी फीलिंग आप में आ जाए, अरे! मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसी, देखो मेरा ये सब। नहीं, आपको ज़मीन पे रहना है, आसमान में नहीं घूमना है क्योंकि ये जो भी कल्पनाएँ हैं, जो भी है यहाँ पे आपको ये बादल दिख रहा है ना, तो ये आपको ब्रह्मांड की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से मिल रहा है। तो यूँ कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो ज़मीन पे रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। वर्ल्ड का कार्ड है और साथ-साथ फूल का कार्ड भी है, मतलब फूल का वो आदमी वो भी है और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए कि मत सोचो लोगों के बारे में। आपको जो सही लग रहा है ना,
कि हाँ, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आगे बढ़ो। ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि आपको पता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आगे बढ़िए। ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। क्यों पता है? क्योंकि इस कार्ड की खासियत देखो, वर्ल्ड कार्ड अगर आपने ये पहले वाला देखा होगा तो ये पूरा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, कंप्लीशन दिखाता है, पर नहीं, यहाँ से एक बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो इसलिए गौर कीजिएगा थोड़ा कि मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ समाप्त हो रही है तो यहाँ से कुछ दूसरा शुरू भी हो रहा है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो निराश मत होइएगा, ये कहना चाहूँगी। मतलब लोगों को जो कहना है कहने दो, मतलब आपको आगे बढ़ते रहना है, मैं यूँ कहना चाहूँगी। आपको रुकना नहीं है कि ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, अब क्या, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये वो नहीं। ये देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता है। तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि हो सकता है कुछ लोगों को लेके उनकी शायद नौकरी चली गई हो, या नौकरी में मतलब खतरा है जाने की वगैरह। अगर ऐसा है तो नहीं, दूसरी कहीं पे आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, या खुद का आप कुछ अगर कर सकते हैं तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं मतलब नौकरी भी देखिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो, पर साथ साथ आप किसमें स्किल्ड हो, आप किसमें विद्वान विद्वान हो, उसमें आप खुद का क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये समाप्त नहीं दिखा रहा है, ये तो शुरुआत है कि आधी समाप्त हो चुकी है, पर फिर भी कुछ नया इससे निकलने वाला है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा। तो ये अच्छा कार्ड है, इच्छा पूर्ति वाला कार्ड है, पर ये कहना चाहूँगी कि संभल के रहिएगा। कि मतलब हो सकता है कि आप जो चाहते हैं आपको शायद लॉटरी लग जाए, आप जैसे कमाना चाहते हैं वैसे आपके मन के जैसा होना शुरू हो जाए वगैरह, सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। पर ये आप यहाँ पे अंधेरा देख रहे हैं दर्शकों, ये अंधेरा देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि है कोई जो नहीं चाहता कि आप मतलब आप खुश रहो ज़िंदगी में, तो आपको संभल के रहना है। और यहाँ पे ये पेज ऑफ सोर्स का ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वही इंसान हो सकता है कि जो इविल आए नज़र लगाना चाहता है या लगाया हुआ है कि आप खुश ना रहो, और इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। मतलब उनके ना दिमाग में बहुत अस्वस्थता है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, मतलब जो भी वह बुरा चाहते हैं क्या वो काम भी कर रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह इत्यादि जो भी है। तो मतलब मुझे यहाँ पे आपकी इच्छा तो पूर्ति होती हुई दिख रही है, पर आपको संभल के रहना है कि आप मतलब हो सके तो आप थोड़ा यूँ कहूँगी कि धूप बत्ती कीजिएगा, मतलब या फिर ज़्यादा लोगों के साथ बांटिएगा मत कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आप मतलब करिए। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी वही आपको बताया, ये सब आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आया था तब वो थोड़ा खुद के पास रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये विलय वाला मुझे नज़र वाली एक ऊर्जा महसूस हो रही है, जबकि आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये है कोई जो नज़र रखे हुए है आपके ऊपर, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। या फिर आप आध्यात्मिक कोई उपाय वगैरह भी कर सकते हैं। फिर से उसी प्रकार का उसी तरीके का कार्ड यहाँ दिख रहा है कि आपकी इच्छा तो पूरी होती हुई दिख रही है, पर क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो रही है उस वजह से कोई मायूस हो रहा है। मतलब किसी की बहुत निराशावादी हो गई, कोई तो बहुत निराश हो गया है उस वजह से, ये दिख रहा है। और फिर से यहाँ पे काले बादल यही दिखा रहा है दर्शकों, नज़र इविल आए। डराना नहीं चाहती ये कहना चाहूँगी, पर कृपया संभल के रहिएगा, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही कार्ड आया, फिर से दूसरा कार्ड यही बता रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। अगर आप उसमें से है कि नज़र वज़र में विश्वास नहीं करते, ये नहीं, फिर भी कहूँगी संभल के रहिएगा। नहीं विश्वास करते मत कीजिएगा, पर इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है वो खुद के तक रखिए थोड़ा। अब जिस भी धर्म के हैं, तो जिस भगवान पे, जिस ऊपर वाले पे आप भरोसा करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, उनका नाम वगैरह लीजिए वगैरह, उतना तो आप कर ही सकते हैं, पर कृपया कीजिए। क्योंकि दो बैक टू बैक ऐसे कार्ड्स, इसलिए थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो इस कार्ड के साथ सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि मतलब हो सकता है कि आपके सामने पर्याय आ जाए और समझ में ना आए, या हो सकता है कि मतलब और कमाने की पर्याय आपके सामने आ सकते हैं, मुझे ये कार्ड को देख के लग रहा है। पर आप यहाँ पे ये देख रहे हो, आपको अगर पुराना वाला कार्ड याद होगा
लवर्स का। तो यहाँ पे एक एंजल हुआ करता था, पर यहाँ पे देखो ये शैतान है। तो थोड़ा संभल के, ये कहना चाहूँगी, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं थोड़ा संभल के रहिएगा। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसे ऑब्सेशन में मत बदलिएगा कि आप शैतान बन जाए इस तरीके से। थोड़ा संभल के रहिएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। या फिर कुछ लोगों के लिए आप बुरा ना मानिए, हो सकता है पैसे कमाने के लिए आपको कोई ऐसा रास्ता आजमाना पड़े जहाँ पे ऐसी वैसी चीज़ें होती है वगैरह। मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे बोलना चाहती, पर समझ जाइए। तो पर थोड़ा संभल के रहिए कि मतलब बस कमाने की, कुछ रुपये कमाने के चक्कर में खुद का ईमान, खुद का सम्मान मत खोइएगा, ये कहना चाहूँगी। तो मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि आपकी जो सीनियर है, मतलब आपकी, हो सकता है आपके ये टीम लीडर हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, जो भी है, ये ऐसे है ना इंसान कि इनको ना खुद की तारीफ चाहिए। आप तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, तब जाके, अभी ठीक से दिख रहा है, तब जाके आपको मतलब वो पैसा मिलेगा, आपकी तनख्वाह मिलेगी आपको। मतलब आपको अगर तनख्वाह पैसा बढ़ा के चाहिए तो वो मिलेगा, पर इनकी तारीफ करो, ये उसमें से है, मुझे ऐसे लग रहा है। और इसलिए यहाँ पे आपकी जेब खाली है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक ठोस निर्णय लेना है ऐसी परिस्थिति में, या ऐसी कंटिन्यूएशन में रहना है कि भाई आपको झूठ मूठ की तारीफ करनी पड़ती है, ये वो सब, और क्या है ये आपको देखना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यही ऊर्जा दिख रही है कि सब पैसा इनके हाथ में है, इनके पास में ही है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की ये औरत साथ में है, जिसके पास 2 पेंटिकल्स है, और जो बहुत ज़्यादा समतोल में दिख रहे हैं, बैलेंस्ड है। तो इस कार्ड के साथ दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, बस देखते मत रहिएगा, ये यही कहूँगी कि मतलब मेरा मौका कब आएगा, ये वो जो है ना, उसमें भी खुश रहना शुरू कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि जितना है उसमें वो खुश नहीं है। पर ये जो औरत यहाँ पे आपको दिखा रही है ना, वो यही दिखा रही है कि भैया आपने कमाया है, क्यों जो नहीं है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ये बताया जा रहा है। खामोखा वो जो कहा जाता है ना कि मतलब वो पैसों को देख रहा है, मतलब कब ये झाड़, मतलब ये जो पौधा है ये पेड़ में हो जाएगा, कब पैसे और आएंगे, पर जो है वहाँ पे आप देख ही नहीं रहे हो। इसलिए तो ये औरत यहाँ पे है जो दिखा रही है। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके घर की औरत सच में आपको दिखा रही है, भाई क्यों वहाँ पे ध्यान रखे हुए हो, ये देखो ना यहाँ पे आपने जो कमाया हुआ है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, इतना लालची मत बनिएगा, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि जो आपको ना बहुत खुश कर दे, इमोशनली, भावनिक तौर पे। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, मतलब समतोलता दिख रही है। ये है कि मतलब समतुलता है कि ठीक है कि जो आपको मतलब आपकी जो राय है वैसे उनको भी पसंद है, वैसे भी वो भी, मतलब कोई अनबन नहीं हो रही, या कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। यही मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये थोड़ा, आप जो भी है, आप अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है, ऑफिस अफेयर जैसा भी एक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है कि हो सकता है कि आपके काम की जगह पे आपको कोई मिल जाए। या प्रेमी जीवन की तो रीडिंग नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर कोई आपके पुराने पहचान वाले कोई आपको मिल जाए वगैरह, ये भी हो सकता है कि आप उनसे टकरा जाए वगैरह, ऐसा अच्छी ऊर्जा है। एक दो कार्ड लेके रीडिंग को समाप्त करते हैं। डेविल। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ यही कहना चाहूँगी फिर से कि ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो खुद के ऊपर हावी मत होने देना। कमा रहे हैं, अच्छा कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं, मतलब अच्छा घर, ये वो सपने आप देख रहे हैं, पर उसको खुद
आपके दिमाग पे हावी मत होने देना, क्योंकि देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरे झुक चुके हैं इस शैतान के आगे। और जैसे वो हाथ जोड़े हुए बैठे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं वैसे हम करते हैं, तो थोड़ा संभल के। और कुछ लोगों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, संभल के रहिएगा। फिर से अगर कोई आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं तो कीजिएगा, थोड़ा संभल के, कि हो सकता है कि आपको ही पता नहीं चल रहा होगा कि मतलब आप ना बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, पर कंट्रोल करने वाले आप नहीं है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। और अगर पैसों को लेके बहुत दिक्कतें हैं आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है ये कोई कार्मिक है, कर्मा है आपका पैसों को लेके, जो आपको क्लियर करना ही है। इसके बाद ही आप कमाना शुरू कर सकते हैं या आपके पास मौके आ सकते हैं। और इसलिए पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा ये नकारात्मकता मतलब अनुभव करते हैं। तो एक ये आखिरी कार्ड देखते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि मतलब आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो, कुछ लोग जा चुके हैं, सब कुछ है। पर यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं है, ये किसी और का बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उनका बहुत ज़्यादा सुना। मतलब आप सुनते हो और उसी तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, आपका खुद का दिमाग नहीं है इसमें, ये है। और थोड़ा संभल के भी रहिएगा कि देखिए कि कहीं ये चक्कर में आप कोई गलत निर्णय ना ले, ये भी देखिएगा, ये कहना चाहूँगी। पर खुद के निर्णय खुद लीजिएगा। आज तक आपने अगर इतना खुद ने आपने कुछ किया है ना, तो आगे भी खुद ही कीजिएगा। खामोखा किसी और का सुन के खुद का नुकसान ना कीजिएगा। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे सनफ्लावर जो है, सूर्य फूल, सनफ्लावर बहुत अच्छा है कार्ड। की अगर पैसों को लेके आपने मतलब कुछ उपाय वगैरह किए हैं, कोई मैनिफेस्टेशन वगैरह किए हैं, तो हाँ, आपको मौके आने वाले हैं, जो भी है। पर बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है कि अगर कुछ नहीं भी किया हो और आप किसी मौके की तलाश में है, तो ये उसका जवाब है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है दर्शकों, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और इसी अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।